जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का हाल ही में जो एग्ज़ाम संपन्न हो रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी या आरआरसी ग्रुप डी, जो बोलना हो बोल सकते हैं। तो उनसे संबंधित जो भी सितंबर महीने में, यानी सितंबर महीने में अभी तक और उसके पहले भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, जीके के, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और हमारी क्या अप्रोच रहेगी, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला आगे समय पे है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होगी, या तो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंसी, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंसी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंसी जो है ये रचना किसकी है? ये इनमें से किसी की रचना नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से किसी की नहीं। अब आपको कमेंट करके बताना ये रचना है किसकी, गूगल करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो मार्च 2019 में जो दिया गया है व्यास सम्मान 2018 के लिए, ये लीलाधर जुगड़ी को दिया गया है। यानी पुराने क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लीलाधर जुगड़ी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजित किया जाता है? तो डेविस की कप की तरह ही फेड कप होता है, फेड कप। ठीक है, डेविस कप किसका है? टेनिस या बैडमिंटन किसका है? आपको कमेंट करके बताना है। यानी कि जिस तरह डेविस कप होता है उसी तरह फेड कप महिलाओं का होता है और डेविस कप मेलों का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मैकावली किसे कहते हैं? तो भारतीय मैकावली कौन है आपको बताना है। किसी संज्ञा दी गई है, तो भारतीय मैकियावली की संज्ञा, एक सेकंड, हाँ, भारतीय मैकियावली की संज्ञा जो दी गई है वो चाणक्य को दी गई है। किसको दी गई है? चाणक्य को, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के जगत में। किसमें? पत्रकारिता के जगत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती को हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती पे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, तानसेन परंपरा में संगीत घरानों को किस नाम से अभिहित किया गया था? तो तानसेन परंपरा को सेनिया घराना, कौन सा घराना? सेनिया घराना बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? वन क्षेत्र में। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, और ये बात करें अगर सबसे कम किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की, तो लक्षद्वीप में सबसे कम है। अब सबसे अधिक कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में, आपको बताना है। ठीक है, हो सके तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट ट्रैकिंग में भारत का स्थान, तो 79वां, कौन सा? 79वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलआईसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 51% हिस्सेदारी दिया है। वो बैंक कौन सा है? वो है आईडीबीआई। कौन है? आईडीबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म सिंचाई पर नवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2019 में कहाँ हुआ? तो जनवरी 2019 में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ स्थापित किया? तो राणा कुंभा। कौन है ये? राणा कुंभा, बहुत महान शासक थे। सॉरी, गलत लगा दिया मैंने, इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। क्या होगा? राणा कुंभा। तो इन्होंने क्या किया था? कीर्ति स्तंभ बनाया था चित्तौड़ में। ठीक है, यश गान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार वस्त्र उद्योग में या सूती मिल, कपड़ा मिल में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार आ रहा है। यानी कि बैंकिंग से इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नचिकेता मोर समिति जो है बैंकिंग से संबंधित है। किससे है? बैंकिंग से। ठीक है, अगला है, गाइडेड रॉकेट मिसाइल प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहाँ हुआ? तो पोखरण में हुआ। पोखरण कहाँ है? राजस्थान।
राजस्थान। यहीं पे कौन सा हुआ था अपना परमाणु परीक्षण भी हुआ था पोखरण में, और हमेशा होता रहता है, मतलब 2 बार हुआ है, 1998 में अकल के ज़माने में। इसका नाम क्या दिया था आपको बताना है, और पहला जो हुआ था स्माइलिंग बुद्धा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि लोकसभा में क्या बोला है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो कम से कम जो अनिवार्य है लोकसभा में, तो साल में 2 यानी वर्ष में 2 बार कम से कम सत्र बुलाए ही जाएँ लोकसभा में, ठीक है। सत्र आप जानते हैं ना, मानसून सत्र, बजट सत्र, ये सब सत्र होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक आयु में रहता है। तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अपने पद में 65 वर्ष तक रह सकता है। कितने वर्ष तक, 65 वर्ष तक, हाई कोर्ट का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए जो दूरदर्शन का नया चैनल है वो अरुण प्रभा, किसके नाम से, अरुण प्रभा नया दूरदर्शन चैनल अरुणाचल के लिए, जैसे DDMP मध्य प्रदेश के लिए, DDUP उत्तर प्रदेश के लिए, उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो सबसे पहले कौन गई थी, बछेंद्री पाल ने चढ़ा था। किसने चढ़ा था हिमालय, बछेंद्री पाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था, तेंजन नार्गे। कौन थे, तेंजन नार्गे, ठीक है। और एडमंड हिलेरी भी कहते हैं, 2 लोग थे तो, लेकिन तेंजिंग नार्गे पहले चढ़े थे। नेक्स्ट है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो आपको बताना है कि पूरब में जो नौसेना का कमान है वो कहाँ है। तो पूर्वी में नौसेना का कमान है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे वन सदाबहार वन कहते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क में कौन है, सूर्य मंदिर। 10 की नोट में याद रखिएगा, 10 की जो नई नोट है उसमें क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है क्या कि नहीं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, एक सेकंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का, आपको बताना है। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड, उड़ीसा में है, महानदी पे। लेकिन सबसे ऊंचे की बात करें तो कौन सा है, भाखड़ा नंगल, ठीक है, ठीक, सबसे ऊंचा। अब टिहरी बांध क्या है भाई, गहरा है या क्या है, आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, सिंधु रक्षक, सिंधुवीर, सिंधु विजय क्या है। तो सिंधु रक्षक, सिंधु विजय और सिंधुवीर क्या है, ये भारतीय पनडुब्बियाँ हैं। क्या है, भारतीय पनडुब्बियाँ। इसके अलावा याद रखिएगा बागीर, बागीर, बेला, ये सब भी क्या है, पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है, भारतीय लड़ाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार किसके अधीन है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के 25 में, वो जो है ना मानववाद पे आधारित है। किस पे, मानववाद पे। किस पे आधारित है, मानववाद पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने त्रिरत्नों पर बल दिया है। तो त्रिरत्नों पर बल किसने दिया था, आपको बताना है। तो बुद्ध ने 3 रत्न बताए थे। किसने बताया था, बुद्ध ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 रेलवे स्टेशनों में जोड़ने वाली रेल लाइन यूनेस्को ने धरोहर हेरिटेज, यानी कि ऐसे कौन से 2 स्टेशन है कि जो जोड़ने वाली रेल लाइन है जिसको यूनेस्को हेरिटेज में दर्जा मिला है। तो कौन कौन सी आपको ये बताना है। तो ये जो है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, इन दोनों की, जो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन है ना, इसको यूनेस्को में रखा गया है। बड़ी ही खूबसूरत जगह है, इसे यात्रा करेंगे तो। नेक्स्ट है, भारत में लोक सेवा आयोग का सर्वप्रथम स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई। तो लोक सेवा आयोग का जो अधिनियम है वो कौन सा है, वो है आपका, कौन सा अधिनियम है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के तहत सबसे पहले लोक सेवा आयोग के द्वारा अधिनियम की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की। तो दिल्ली का कोई सुल्तान है जो सिकंदर महान की उपाधि धारण किया है, ठीक है। अब बताना है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा। ऑप्शन देख लेते हैं, यानी INC का कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, यानी INC कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद रहे, गोपाल कृष्ण आचार्य कृपलानी रहे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन की स्वीकृति देने वाला 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे।
यही दिन है जब भारत पाकिस्तान क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, याद रखिएगा। तो उस समय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस समय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में जो अध्यक्षता कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन, वो कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की कार्यवाही शून्यकाल यानी 0 आवर का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल यानी 0 आवर का अर्थ ये है, शून्यकाल मतलब प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के समय, यानी कि शून्यकाल एक ऐसा समय होता है प्रश्नकाल में जो संसद में किया जाता है। एक प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है और कुछ और काल होते हैं। तो इसमें जो शून्यकाल है ना, वो उस समय का सब कहते हैं जब प्रश्नकाल खत्म हो जाए और दूसरे कार्यों के बारे में चर्चा न की जा रही हो, कुछ समय बच जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो आर्टिकल 19A में क्या है? स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसी से फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही प्रेस को भी स्वतंत्रता मिली है, यानी आप में से कोई भी माइक लेके बन सकता है कौन? पत्रकार, कोई रोक टोक नहीं। आजकल बने हुए हैं यूट्यूब में पत्रकार बहुत सारे लोग। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में युद्ध घोषित करने तथा शांति समझौते का निर्णय लेने विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो भारत में जो युद्ध का घोषणा करना, शांति समझौते के लिए जो निर्णय लेगा ना, तो वो लेगा कौन? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, यही युद्ध की घोषणा करेगा और यही निर्णय लेगा। ठीक है। अगला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, होर्मुज जल संधि जोड़ता है। तो होर्मुज जल संधि किसको जोड़ता है? तो होर्मुज जल संधि जो जोड़ता है वो जोड़ता है आपके फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, याद रखिएगा। होर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो करेंसी नोट कैसे जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आपको ये बताना है। तो करेंसी नोट जो है भारतीय बैंक वो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली से जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत से बचाने के लिए आपको निम्न में से किसका यूज करना पड़ेगा? तो ईमेल एड्रेस बार बार याद न करना पड़े, इसके लिए आपको एड्रेस बुक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, जिसमें शहीद दिवस मनाते हैं इस दिन? ठीक है। कौन से कारण दी गई है? तो ये दी गई है वर्ष 1928 में इन लोगों ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो थे कौन? यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सागरों और जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? सागर और जलाशय को जोड़ने वाली जो सकरी जलपट्टी है उसको क्या कहते हैं, बताना है। तो उसे बोलते हैं जल डमरू। क्या बोलते हैं? एक सेकंड। दो सागर और जलाशय को जोड़ने वाली पकड़ी सट्टी को जल डमरू, जैसे पाक जल डमरू संधि, जो अपनी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है। उपरोक्त में से कौन जोड़ा सही है, आपको ये बताना है। ठीक है। इधर लिखा है आपका वन्य जीव बिहार, इधर राज्य, कौन से राज्य में कौन है? अब देखो, इसमें से अगर मैं बात करूं तो बांदीपुर तमिल में है। ठीक है। मानस की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में, रणथंभौर राजस्थान में है। ठीक है। इसमें सही बताना था, सॉरी, बांदीपुर तमिल में नहीं है, लेकिन रणथंभौर राजस्थान में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। बिहार में नहीं, उड़ीसा में है। रणथंभौर राजस्थान में है। ठीक है। अब बांदीपुर आपको बताना है कहाँ है? कर्नाटक में है आई थिंक। और मानस जो है असम में है। मानस कहाँ है? असम में। तो ये भी गलत है, तो राइट क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो कर तथा व्यय संबंधी नीति जो है उसको बोला जाता है राजकोषीय नीति। कौन सी नीति बोला जाता है? कर और व्यय संबंधी नीति, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धनराशि को कहा जाता है जो किसी देश से ब्याज के अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवाहित होती है, यानी कि ब्याज में अनुकूल दर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो ये है हॉट मनी। कौन सी मनी? हॉट मनी, उत्साही धन। ठीक है। नेक्स्ट है TRPS, यानी ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रिप्स, TRPS, तो ट्रिप्स का जो पूर्ण रूप है वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट। क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट। क्या है? ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखाकरण निवल राष्ट्रीय उत्पादन का अभिप्राय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो निवल राष्ट्रीय उत्पादन जो होता है ना,
वो है आपका क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, राष्ट्रीय निवल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई। तो ये जो मानव अधिकारों के लिए 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर 1948 को है। हर साल 10 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है। कितनी, 12। करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ठीक, तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो सेगमेंट, और आई होप आप लोगों को बेस्ट विशेष आने वाले आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग अच्छा करो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।